गुलाब चंद कटारिया जी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि वो आए और जैसे सूरज की किरणें धरा को आलोकित करती हैं वैसे हमारा मार्गदर्शन करें। सर वैसे जी न्यूज़ से राजस्थान का हर बच्चा परिचित है और मनीष जी ने जिसने ये कार्यक्रम यहाँ रखा उनसे मैं भी बहुत लंबे समय से जयपुर में परिचित हूँ और मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति के सोच और व्यवहार के आधार पर व्यक्ति का काम आगे बढ़ता है। तो मनीष जी भी उनमें से ही एक हैं। पत्रकारिता तो हर आदमी करता है, लेकिन पत्रकारिता भी अपने एक स्तर के हिसाब से हो तो समाज और देश इसकी ही इंतज़ार करता है। मनीष जी को और सारी जी राजस्थान की टीम को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे सांसद महोदय मन्नालाल जी मंच पर हैं। सांसद, पूर्व मंत्री और लंबे समय तक विधानसभा में हमारे साथ रहे भाई रघुवीर जी मीणा। मेरा सौभाग्य था कि मैं रघुवीर जी मीणा के पिताजी के साथ भी विधायक के रूप में रहा था। तो एक लंबी सेवा जिस परिवार ने लोकतंत्र की दी है उसमें से रघुवीर जी और उनका परिवार भी है। आदरणीय फूल सिंह जी और ताराचंद जी, और अभी आपने हिम्मत सिंह जी, भीम सिंह जी और हमारे योगेश जी से भी उदयपुर के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैं सोचता हूँ जो विषय है वो भी स्वर्णिम राजस्थान। स्वर्णिम राजस्थान में स्वर्णिम उदयपुर का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेवाड़ का इतिहास अगर निकाल दें तो राजस्थान का इतिहास बहुत छोटा हो जाएगा। केवल पृथ्वीराज चौहान और दुर्गादास राठौड़ दो ऐसे नाम हैं जो मेवाड़ में नहीं होते हुए भी उनकी बहादुरी का लोहा दुनिया और देश आज भी मानती है। इसका मतलब ये राजस्थान की धरती वीरों की खान है, खनिजों की भी खान है, तो इंसानों की भी खान का ये स्थान है जहाँ इतने श्रेष्ठ पुरुष पैदा हुए जिन्होंने आज से लेकर तो वास्तव में जी न्यूज़ ने उन लोगों को ढूंढने का प्रयास किया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, नकारात्मक सोचोगे लाख कोशिश करो कुछ नहीं कर सकते। सकारात्मक सोचना शुरू करो और सकारात्मक को आगे बढ़ाने का प्रयास करो तो अपने आप आज नहीं 10-20 साल में ठीक हो जाएगा। आपने इस सामाजिक सरोकार में इस प्रयत्न को किया। मैं अगली बार चाहता हूं कि एक बार जब आपकी तारीख तय हो जाती है पहले से ही तय रखो। ये जो बदला बदली कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये मंच उससे सुशोभित नहीं होता है। मंच से जिन लोगों की आप यहाँ सम्मानित करते हो उनके जीवन से पुरस्कृत होता है और इसलिए उनको ढूंढने के लिए कोई तो भी मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि गांव सा बहुत साधारण से साधारण व्यक्ति भी, जैसे आपने हमारे उन स्वयंसेवकों को जिन्होंने कोई लाश को ढूंढा है, ऐसे ही और कई ऐसी विभूतियाँ इस संभाग में होगी जिनके श्रेष्ठ काम लोगों को सीखने के लिए बहुत मदद कर सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब आपने उस छोटी सी बच्ची को ढूंढा। मैंने सोचा भी नहीं, पढ़ा जरूर था, लेकिन वास्तव में तो प्रतिभा जो देता है ईश्वर जो है ना, वो बहुत बहुत दयालु है। पता नहीं कहाँ किसके अंदर किस प्रकार की ताकत दे देता है। और दूसरी बच्ची ने भी जिस प्रकार का अपना खेल प्रदर्शन किया, वो दिमाग का खेल है, अच्छे अच्छे नहीं जीत सकते। और ये खेल खिलाते हैं इसीलिए कि बच्चे का टैलेंट बढ़े, बच्चे को तुरंत निर्णय करने की क्षमता उसमें पैदा हो, ताकि वो जो भी काम करेगा बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। बाकी भी समाज के जो श्रेष्ठ काम किए हैं उनको सम्मानित किया, डॉक्टरों किया। ये क्रम और मजबूत कैसे बने,
और जिसको सम्मानित करते हैं, सम्मानित करने के बाद सामने की ऑडियंस बोले कि यार व्यक्तियों का चयन बहुत कमाल का किया, जो सामान्यतः हमारे ध्यान में नहीं आता है उनको भी उन्होंने निकाल करके लाया। तो निश्चित रूप से है ना, ये जो सारा मीडिया है, अगर भारत को बचाए कि किसी ने रखा ना, तो इस लेखक की लेखनी ने बचा रखा है। जब भी देश किसी आफत में फंसता है, कोई न कोई ऐसा लेखनी का कलाकार इस देश में प्रकट होता है जो अपनी कलम से मुर्दे में भी जान फूंक करके फिर से भारत के अतीत को खड़ा कर देता है और आदमी जूझ पड़ता है। तो वास्तव में इसको जिंदा रखना, सत्य को पहुंचाना, ये जो मीडिया का काम है, ये जितनी मजबूती से कर पाएंगे उतना ही हम देश का भला कर पाएंगे। सामान्यतः इसलिए मैं मनीष जी आपको और आपकी टीम को, अविनाश को, ये क्या है कि बहुत मजबूत पकड़ करते हैं, आपको पता नहीं होगा। ये हमारे हिसाब से पकड़ते हैं हमको, हम कब आ रहे हैं, कब हो रहा है। दादा उस समय तो हमको कहता है यार 1.5 घंटे में सब हो जाएगा। अब उसके बाद कितना होता है, यहाँ से कोई निकल तो सकते नहीं, आने के बाद तो उनके रवाना करने पर ही जाएंगे ना। पर मेरी एक आग्रह है, समय की पालना करना मजबूती से सीखना पड़ेगा। अगर हमको 1 घंटे में तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में 1.5 घंटे में, 2 घंटे तो 2 घंटे, मिनट टू मिनट कार्यक्रम मिलना चाहिए कि आपको बोलना है तो 3 मिनट बोलना है, आपको बोलना 8 मिनट बोलना है, 6 मिनट, 5 मिनट। आपका ये पुरस्कार देने का कार्यक्रम होगा इतने समय में होना है, इसके बारे में होना इतने समय में होगा। ये प्रिंटेड कागज़ चाहिए और मिनट टू मिनट उसके अनुसार चलने का अभ्यास बनाना चाहिए, क्योंकि इस देश को अगर और ताकतवर बनाना है तो समय का उपयोग करना हर व्यक्ति को सीखना। क्योंकि जीवन का ये जो 24 घंटे की सुई है, ये तो न आपके बदलने से बदल सकती, न मेरे बदलने से बदल सकती है। इसी में से सब कुछ काम करना है, तो इसमें से अधिक काम कैसे कर सके, इसकी रचना हर व्यक्ति के दिमाग में एक दिन पहले बन जानी चाहिए। मुझे कल क्या क्या काम करना है, कहाँ कहाँ करना है, तब हम हमारा अधिक तो उपयोग करेंगे और समाज के लिए भी अधिक उपयोगी बन करके हम सिद्ध हो जाएंगे। तो इसका थोड़ा सा अगर सब कोशिश करें तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक दिशा देने का प्रयास किया है। अब इस दिशा को मजबूती से साथ लाइए और गांव के लोगों को भी इन्वॉल्व करके उनके सुझाव भी मंगाइए। थोड़ा महीने भर का एक्सरसाइज तो ज़रूर होगी, लेकिन आपको कई ऐसी अच्छी विभूतियाँ गांव में भी, जो बड़े पढ़े लिखे नहीं होंगे लेकिन उनका काम बहुत मजबूती से, जो उन्होंने जिस भावना से किया है, ऐसे लोग भी अगर आएंगे मंच पर तो मंच की शोभा बढ़ेगी और मंच को लगेगा। अब जैसे चंद्रगुप्त जी है, मैं सोचता हूँ कि कोई सोचता भी नहीं होगा इसके बारे में। इस तरह से, इस डिवोशन से ऐसे बच्चों को तराशना, रखना, मैं सोचता हूँ कि इनके जितने टेलीफोन आते हैं मेरे को इसीलिए आते हैं कि यार ये जो है अंधे बच्चे जो है ना क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इनके लिए कुछ सुविधा कैसे हो सकती है। ये अंधे बच्चे जो है ना यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो यहाँ उनको रहने की कोई जगह नहीं मिलती है। अगर किसी के घर में किराया लेकर रहें तो वो भी आसानी से नहीं मिलता है। फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी जाए तो वहाँ पहुँचाने वाला नहीं मिलता, तो उसकी कई समस्याएं रहती है। अब इसके लिए वो बराबर प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई कोई हॉस्टल बन जाए, यूनिवर्सिटी कैंपस में बन जाए, तो कम से कम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को कैंपस से वहाँ जाने में सुविधा होगी। पर हमारे यहाँ क्या विचार नहीं आता, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जगह बिल्डिंगें बनती है, एक कोने में अगर ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं केवल पढ़ने के लिए, वहाँ कोई गटर मस्ती करने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और हम समाज से बिल्डिंग तो 1 साल में खड़ी कर देंगे, कम से कम वो बच्चे जो शिकायत करते हैं कि हम इस कारण से नहीं बढ़ते, वास्तव में आप भले आप उनको भगवान ने आँखों छीनी होगी, लेकिन प्रतिभा में तो यार उनकी कोई मुकाबला नहीं कर सकते। जिस प्रकार का उनका टैलेंट है, जिस प्रकार की उनकी क्षमता है, मेरे यहाँ बिल्कुल एक IAS ऑफिसर है, आंखों से बिल्कुल अंधा है, पर भगवान ने उसको क्या विलक्षण प्रतिभा दी है अपने काम में। वो है जो IAS भी सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा है और बहुत ही तन्मयता के साथ कर रहा है।
है ना। आपने देखा होगा कि ये जो बच्चे हैं जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, इनको जब आप तैरने के अंदर देखोगे तो दोनों हाथ नहीं होते हुए भी उस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त कर लेता है। तो इसका मतलब ईश्वर देता तो है, हम सब लोग मिलकर के उसको आगे कैसे उठाएं, उसके लिए ये कार्यक्रम बड़े मदद करते हैं। ऐसे बच्चों को छांट कर, ऐसे बच्चों का सहायता करने वाले लोगों को, समाज के बाकी लोगों को भी। तो मैं सोचता हूँ कि हमारा ये काम केवल और केवल औपचारिकता नहीं रह करके ये कार्य रूप में परिणत आ जाएगा, और इसका जो अपन देखेंगे 10-20 साल के बाद तो मन को बहुत संतोष होगा कि हमने एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन छोटे से कार्यक्रम में यानी एक तरह से हमने राजस्थान को स्वर्णिम नहीं बनाया, हमने संपूर्ण मानवता को स्वर्णिम बनाने का प्रयास किया। तो वास्तव में उसका आनंद का एक अलग से अनुभव होगा। समाज में सब प्रकार के लोग हैं जो सहयोग करते ही हैं। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं मनीष जी, और मैं तो बहुत वर्षों से आपसे परिचित हूं, और आप सब बंधु जो पधारे, जिनका स्वागत किया, आज यहाँ सम्मानित किया, उनको मेरी ओर से बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। विशेष करके आज आपने डॉक्टरों की उन टोली को, जिनके कारण से वास्तव में हमारा ये जो उदयपुर है, ये एक तरह से डॉक्टर जो है ना मेडिकल हब बनने की ओर जा रहा है। इसको हम और कैसे प्रमोट करें कि वास्तव में उदयपुर जैसे गुजरात भागने का मनसा होती है हर आदमी की बीमारी पर, वैसा ही उदयपुर आने का आदमी प्रयास करे। उस दृष्टि से जिन जिन को भी निखारा जा सकता है वो प्रयत्न करें। जिन्होंने भी आपकी मदद की कार्यक्रम के, उनको मेरी ओर से बहुत बधाई। आप सब लोगों ने पधार करके कार्यक्रम को जो ऊंचाई दी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और एक बार जी परिवार का मैं अपनी ओर से जी राजस्थान का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, और मनीष जी आपका विशेष रूप से व्यक्तिगत, क्योंकि मैं आपको कई वर्षों से बराबर देख रहा हूं। आप भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपना जैसा हो सकता है करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, आपके आशीर्वचनों ने इस प्रांगण की शोभा बढ़ा दी। ठीक उसी तरह जैसे राजस्थान में बरखा की बूंदें पड़ गई हों। और मैं चाहूँगी कि हमारे चैनल है डॉक्टर मनीष शर्मा सर हमारे सभी खास मेहमानों को ट्रॉफी दें, उनका सम्मान जो है उसे आगे बढ़ाएं मोमेंटोस देकर। सबसे पहले मैं चाहूँगी महामहिम राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया जी को मोमेंटो दिया जाए, और तालियों का सिलसिला जो रुक जाता है उसे रोका ना जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज वक्त निकाला हमारे लिए। और अब सांसद मन्ना लाल रावत जी, एक महान व्यक्तित्व, और उन्होंने जिस तरह से तमाम मुद्दों पर अपनी राय साझा की, बहुत शुक्रिया सर हमारे बीच आने के लिए। आगे बढ़ेंगे उदयपुर शहर विधायक तारा चंद्र जैन जी, तालियों से स्वागत किया जाए, और तालियां उनका हौसला जो है ये इसी तरह से आगे अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य करते रहें। आगे हम चाहेंगे विशिष्ट अतिथि उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा जी। और अब विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद और कांग्रेस जिला अध्यक्ष रघुवीर मीणा जी। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे